तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यूज ऑफ ऑट टू के रूल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मे एंड माइट के रूल्स पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। ऑट टू का फर्स्ट रूल, ऑट टू का यूज है हम लोग मोरल ऑब्लाइजेशन। मोरल ऑब्लाइजेशन मीन्स नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी मीन्स कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we ought to love our country. लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो मीन्स ये मोरल ऑब्लाइजेशन है जिसके लिए ऑट टू का यूज किया गया है। एंड सेकंड एग्जांपल है we ought to help those who are in need. हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद हैं। तो इसमें एक कर्तव्य है, तो कर्तव्य को, ड्यूटी को दर्शाने के लिए हम लोगों ने ऑट टू का यूज किया है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है ऑट टू का यूज हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रबल संभावना strong probability and advise means सलाह को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we ought to win the race. उसे दौड़ जीतनी चाहिए, या वी है, हमें दौड़ जीतनी चाहिए। तो एक प्रबल संभावना है कि हमें उस दौड़ को जीतना है। तो उस जीतने के लिए हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए ऑट टू का यूज किया है। एंड सेकंड नंबर है you ought to read the Gita. आपको गीता पढ़नी चाहिए। तो ये एडवाइस दी जा रही, तो एडवाइस को दर्शाने के लिए ought to को यूज किया है हम लोगों ने। एंड रूल नंबर 3 है ought to का यूज हम लोग लॉजिकल नेसेसिटी मीन्स तार्किक आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदिति ought not to be late. अदिति को देर नहीं करनी चाहिए। तो इसमें एक लॉजिक है, तो लॉजिक
को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने ought to को यूज किया है। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल है आदित्य ought to start at once। आदित्य को एक बार शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें एक लॉजिकल नेसेसिटी दिखाई दे रही है या शो हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने ought to का यूज किया है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है ought to का यूज हम लोग ought to प्लस have प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग पास्ट ऑब्लाइजेशन मीन्स बीते हुए कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he ought to have worked hard। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो इसमें ought to have एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लोग पास्ट ऑब्लाइजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ought to का यूज करते हैं। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल है I ought to have visited my brother yesterday। मुझे कल अपने भाई से मिलने जाना चाहिए था। तो इसमें भी ought to have एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप है। तो इसमें पास्ट ऑब्लाइजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ought to का यूज किया गया है। और इसमें एक नोट पॉइंट है कि ought to का यूज ought to का मतलब पास्ट फॉर्म नहीं होता है। जैसे मे का माइट होता है, सहल का शुड होता है, लेकिन ought to का पास्ट फॉर्म नहीं होता है। और इसमें सेकंड नंबर नोट पॉइंट है पास्ट फॉर्म नहीं होता है। एंड ought to की जगह हम लोग should का यूज बिना कोई अंतर के हम लोग कर सकते हैं। किसका? should का यूज करें चाहे ought to का यूज करें। एंड रूल नंबर 5 है कि ought not to प्लस have प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग पास्ट डिसअप्रूवल मीन्स ना मंजूरी या अस्वीकृति को एक्सप्रेस करने के लिए ought to का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल you ought not to have laughed at her mistakes मीन्स आपको उसकी गलतियों पर हंसी नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें एक पास्ट डिसअप्रूवल आ रहा है जिसके लिए हम लोगों ने ought to का यूज किया है। ought not to have प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
ऑट नॉट टू हैव प्लस मेन वर्ब लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड होती है, इसलिए ऑट टू का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल है वीना ought not to have treated her husband like that वीना को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो इसमें डिसअप्रूवल दी जा रही है, पास्ट डिसअप्रूवल। तो ought to एंड मेन वर्ब ought not to have प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्म भी आया जिसमें पास्ट डिसअप्रूवल शो हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ought to का यूज किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।